और बस। छतरपुर में महाराज के जमाने में पधारे संत श्री शरीर महाराज आश्रम को भाजपा सरकार की योजना एवं प्रशासन का लाभ आज तक नहीं मिला। नाग पंचमी पर कई धार्मिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। छतरपुर संत श्री शरीर आश्रम में नाग पंचमी के शुभ अवसर पर संत श्री शरीर महाराज का रुद्राभिषेक किया गया। साथ में कई धार्मिक कार्यक्रम का हुआ आयोजन किया गया। संत श्री शरीर आश्रम के संस्थापक, संरक्षक एवं अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री संत महंत कमलेश बब्बाजू महाराज ने बताया कि पूज्य शरीर महाराज की 59वीं पुण्यतिथि आज 9 अगस्त 2024 को थी। महाराज के चाहने वाले शिष्यों एवं संत महंत समाज ने इस आयोजन को अपना बहुत बड़ा सहयोग किया। हम सेवक के रूप में महंत कमलेश दास बब्बाजू महाराज इस आयोजन को कर पाया हूँ। आज नाग पंचमी के दिन यहाँ पर क्षेत्रवासियों के लिए लगभग 100 वर्ष पुराना दंगल भी लगता है। वहीं आज इस आश्रम में संत श्री बब्बा का रुद्राभिषेक एवं शंकर जी का रुद्राभिषेक किया गया एवं भोले शंभु शंकर भगवान का अभिषेक किया गया एवं कन्या भोज एवं भंडारा का आयोजन किया गया। यहाँ पर कई मुख्य अतिथि के रूप में बाहर से आए राष्ट्रीय संत भी शामिल रहे, जिसमें पंजाब से आए गोपी नंदन महाराज, सखी संपदा शिव मंदिर, टीकमगढ़ से रामदास नवोदा रामल संत श्री सम्मान आश्रम में राष्ट्रीय मनस क्रांति प्रवक्ता उदयपुर कूड़नताल धाम कला पानी से पधारे संत पुरुषोत्तम दास पप्पू महाराज एवं समाज सेवी पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्य करने वाले वरिष्ठ पत्रकार हरि अग्रवाल, ब्रह्मा कुमारी आश्रम छतरपुर ब्रह्मा कुमारी का चुनाव। श्री महंत कमलेश दास बब्बाजू महाराज अखिल भारतीय निर्मोही अखाड़ा सदर संभागीय साधु समाज महामंत्री संस्थापक संरक्षक श्री महंत कमलेश दास बब्बाजू महाराज मोटी के महावीर महंत। आज इस आश्रम में कार्यक्रमों के कई आयोजन थे, इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया? ये संत श्री बब्बाजू महाराज आश्रम में विगत 53 वर्षों से जैसा कि सर्वविदित है, नाग पंचमी के दिन पर श्री संत श्री बब्बाजू महाराज की 59वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में यहाँ आश्रम में सुबह 8 बजे से विविध धार्मिक आयोजन माने पूजन पाठ और उन्हीं की यादगार में यहाँ मेला और दंगल कुश्ती का आयोजन होता है, जिसमें नगरवासी से लेकर जिलावासी से और अनेक प्रांतों के दूर दराज से लोग श्रद्धालु भक्तगण अपनी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करने के लिए आते हैं, जिसमें श्री संत शरीर महाराज श्री भोले शंकर महाराज का महाअभिषेक षोडश पद्धति से द्वारा विभिन्न विद्वान पंडितों के सानिध्य में और अपने यहाँ का जो 11/6 माने 2001 से प्रस्तावित सरकारी ट्रस्ट आश्रम प्रबंधन संचालन समिति जो आज भी प्रचलन में है, उसी के उसमें वो आप सब श्रद्धालु भक्तों को उससे यह आयोजन किया गया, जिसमें कन्या भोज, ब्राह्मण भोज, संत भोज, जो आगंतुक आ रहे उनके सभी के पूजन। संत श्री आश्रम में वृक्षारोपण भी कार्यक्रम रखा गया है, इस संबंध में क्या कहें? इस संबंध में हम आप सबके चरणों में निवेदन करना चाहते हैं कि ये माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये कहा गया था कि एक वृक्ष अपनी माँ के नाम से लगाए, तो हम सभी श्रद्धालु भक्तों ने ये निश्चय किया था कि एक वृक्ष अपने माता के नाम का, पिता के नाम का, अपने गुरु और पूर्वजों के नाम का लगाएं। इस सिलसिले में आप सभी के सहयोग से और नगर के गणमान्य नागरिकों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साधु संत महात्माओं के द्वारा पंजाब से पधारे हुए, उदयपुर से पधारे हुए क्रांतिकारी संत, इनके सभी के सानिध्य में यहाँ आश्रम में 21 वृक्षारोपण लगाए गए हैं। सभी से प्रार्थना करते हैं कि सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपना देश सुख शांति समृद्धशाली बने, भगवान सबको सद्बुद्धि दे, हमारे देश में उत्तम वर्षा हो और सभी उत्तम विचारों से और सद्बुद्धि भगवान को प्रदान करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनोद कुमार दीक्षित उर्फ गुड्डू भैया करके। जी, आज आश्रम में संत श्री शरीर आश्रम में किस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया था, इस संबंध में जानकारी? आज संत शरीर आश्रम में क्योंकि नाग पंचमी है, जिसमें यहाँ पे मेला लगता है,
और काफ़ी सालों से मेला लगा चला आ रहा है। तो आज यहाँ पे पूजा पाठ, शिवलिंग का निर्माण हुआ, भंडारा चल रहा है, सवेरे से कंटिन्यू भंडारा चल रहा है। आप देखें कि कम से कम 40-50 हज़ार लोगों की पब्लिक आई और भोजन प्रसादी लेके गई। चूँकि आप न्यायालय में वकील हैं, ऐसी मुझे जानकारी प्राप्त हुई है। इन आश्रम में काफ़ी विवाद की स्थिति बनी रहती है, इस संबंध में भी प्रकाश डालें। देखिए क्या है कि विवाद तो जहाँ 4 बर्तन रहते तो वो तो खड़खड़ाते हैं, लेकिन ये धार्मिक है, इसमें इस प्रकार की चीज़ें नहीं होना चाहिए। यहाँ प्रेम सामंजस्य से आदमी को रहना चाहिए, और जो छोटा मोटा विवाद है वो तो निपटता रहता है। तो अपन ये नहीं मानते। आज हम जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष हैं, तो हमारा ये दायित्व रहता है कि हम सब कुछ देख के चलें। आज हम यहाँ पे आए, मंदिर में दर्शन किया, महाराज लोगों का आशीर्वाद लिया, ये ज़रूरी है। बाकी जो विवाद करते वो व्यक्ति विध्वंसकारी हैं, ऐसे लोगों को विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। जो दूषित राजनीति करते हैं, ऐसी राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म के नाम पे तो मैं नहीं मानता कि कभी इस प्रकार की राजनीति। इसके पूर्व में जब संत श्री आश्रम का बड़ा गेट बनाया जा रहा था, निर्माण कार्य किए जा रहे थे, उसमें कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गेट के पिलर विलर तोड़ दिए गए थे। इस संबंध में आप क्या कहना चाहें? देखिए क्या है, ये अगर इस प्रकार की कोई घटना होती है तो ये वाकई में अप्रिय घटना है। ऐसी घटनाएं नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंदिर संत शरीर बाबा का मंदिर है। मैं आज मेरी 58 साल की उम्र हो गई। मुझको याद है कि मैं अपनी 5-6 साल का होगा जब मेरी माँ मुझको उंगली पकड़ के लाती थी। जब से मैं यहाँ पे भक्त हूँ, यहाँ का सेवक हूँ, शिष्य मंडल में शामिल हूँ, मैं यहाँ के लिए सेवादार के रूप में काम करता हूँ। और मुझको इस बात का बहुत दुख है, अगर इस प्रकार की अगर कोई घटना की गई है तो ये बहुत निंदनीय है। संत श्री आश्रम के संस्थापक कमलेश बब्बा जी, ऐसी मुझे जानकारी लगी है, पूर्व में आपके कई रिलेशन हैं, क्या इस संबंध में आप कहना चाहें? कमलेश बब्बा जी ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। पूरे जीवन, मैं जब छोटा था, जब से मैं देख रहा हूँ कि बब्बा जी यहाँ पे थे, सेवादार के रूप में पूरी सेवा करते थे, सब कुछ करते थे। हम लोग आते थे, साहब हमको प्रसाद देते थे, है ना। आज उन्हीं के सब लोगों के चरणों का प्रताप है कि आज हम लोग इस जगह पे मौजूद हैं। ऐसी भी जानकारी है कि जब भी कोई न्यायालय के प्रकरण वगैरह आते हैं तो आपको बुलाया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमें बुलाया जाता है। हमारे अधिवक्ता संघ के काफ़ी साथी हैं, हमारे बहुत अधिवक्ता साथी हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं। हमारे बगल में जो पवित्र रावत जी बैठे हैं, ये हमारे जिला अधिवक्ता संघ के कार्यकारिणी मेंबर हैं, जो यहाँ करीबन 10 साल से तो जुड़े हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि 10 साल से इनका प्रतिदिन आना होता है, पूजा पाठ करते हैं, सब करते हैं भगवान के प्रति, सब कर। आपका भी इस संबंध में क्या कुछ कहना है इस कार्यक्रम के बारे में? ये कार्यक्रम हमारे हिंदू सनातन धर्म के लिए बहुत ही भव्य कार्यक्रम हर साल की तरह इस वर्ष भी हो रहा। पूरी साल करीब अक्टूबर से तो हम देख ही रहे हैं, 2022 से अक्टूबर से 9 अगस्त तक, नाग पंचमी के अवसर तक बहुत मेला, भव्य हवन, ये कथा, ये सब निरंतर चलता रहता है। और यहाँ जो पहले ही जब हम लोग छोटे थे, जब देखा तो यहाँ कुछ नहीं था, लेकिन जब से संत श्री बब्बा जी का यहाँ वो हुआ है, जब उन्होंने इतनी मेहनत की, यहाँ आप देखिए कितने मंदिरों का निर्माण हो चुका है। लोगों के प्रति का आस्था का जो केंद्र बना हुआ है मोटे के महावीर मंदिर, बहुत ही हमारे लिए उज्जवल भविष्य के लिए ये सराहनीय कार्य है। छतरपुर जिले की जनता और क्षेत्रवासी सनातन प्रेमियों के लिए संक्षिप्त में क्या कहना चाहते हैं? छतरपुर के सनातन प्रेमियों के लिए संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूँ कि सनातन की रक्षा के लिए जहाँ तक हो हमको संकल्प लेना चाहिए और सनातन का ध्वजा ऐसी